नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे 2025 में आए हुए प्रमुख चक्रवात और तूफान के बारे में और ये कौन से देश को, कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया और साथ में इसका नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया और ये कब आया था, इसके बारे में कंप्लीट रूप से जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है कि नवंबर के महीने में अभी हाल ही में साइक्लोन दितवाह इंडियन ओशन में आया था, जिस कारण से श्रीलंका को काफी परेशान किया, काफी इस तरह से तबाही मचाई थी, जिस कारण से भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इसके लिए उसके बचाव के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या, तो ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर वहां पे सहायता टीम भेजी थी भारत के सरकार के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया, तो यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया। और ये कहां से, कौन से क्षेत्र में ये प्रभावित रूप से आया था, किसको प्रभाव किया था, तो इसमें प्रभावित क्षेत्र इसमें श्रीलंका है, जो इंडियन ओशन में स्थित एक देश है। और यहाँ पे भारत के भी कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, जो श्रीलंका के सटे नजदीकी राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं उसको भी थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की थी। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और जानते हैं कि साइक्लोन्स में क्या होता है, तो काफी तेज हवा चलती है, काफी तूफान जैसी स्थिति बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, एक आई ऑफ द साइक्लोन है, जिसमें मौसम क्या होता है, काफी है जो बद से बदतर हो जाती है और वहां तेज आंधी, तेज हवा, तेज वर्षा चलती है और यहाँ पे जनमानस को भी नुकसान पहुंचाती है। साथ साथ इसका वेदर काफी जबरदस्त, इसमें ठंडा भी रहता है। और इसका उल्टा क्या होता है, एंटी साइक्लोन्स होता है। एंटी साइक्लोन्स में मौसम क्या होता है, काफी साफ सुथरा हो जाता है और उसमें जो साइक्लोन्स की स्थिति होती है उससे ये धीरे धीरे अच्छी स्थिति बन जाती है और इसमें मौसम साफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक काल मैगी तूफान के बारे में आपने सुना होगा, जो क्या है, एक टाइफून है। जानते ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे इंडियन ओशन में स्थित उत्पन्न होने वाले साइक्लोन्स को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वहीं साउथ चाइना सी हो गया, या फिर उस तरह से पैसिफिक ओशन में जो मुख्य रूप से ये निकलते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में, तो इसका नाम क्या है, तो इसमें टाइफून्स इसको कहा जाता है, जो वियतनाम, चाइना, ताइवान ऐसे क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। वहीं बिली विलीज जो मुख्य रूप से कहा ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है, क्या, बिली विलीज, इसका नाम है बिली विलीज, ठीक है। और यहाँ पे हरिकेन्स नाम है किसका, हरिकेन्स, या इसे टोर्नेडो भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होता है, इसका नाम है हरिकेन्स या टोर्नेडो। और इसका हरिकेन्स का जो मैक्सिको या फिर अमेरिका को काफी प्रभावित करता है, तो इसका नाम ये रीजन वाइज भी आपको याद रखते हुए चलना है। कालमेगी एक टाइफून है जो नवंबर 2025 में अभी हाल ही में आया। और फिलीपींस और वियतनाम, देख सकते हैं फिलीपींस और वियतनाम के क्षेत्र में ही क्या आएंगे, तो ये टाइफून्स आएंगे और चाइना, ताइवान जैसे क्षेत्र को क्या प्रभावित करेंगे। तो फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया और इसमें उत्तर कोरिया इसका नामकरण किया है। तो उत्तर कोरिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया कि इसका नाम क्या रहेगा, तो इसका नाम है जो इस तरह से क्या, टाइफून कालमेगी किया गया, क्या, टाइफून कालमेगी। वहीं पे मेलिसा की बात करें तो मेलिसा चक्रवात आया, जो मुख्य रूप से कहा हरिकेन्स है। और ये कहां पे आया, तो जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। तो रीजन वाइज देख सकते हैं, कहां जमैका हो गया, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, बहामास हो गया। ये कहां पे स्थित है, तो कैरेबियन सी में स्थित है, यानी कि अमेरिका के आसपास स्थित है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे क्या, हरिकेन्स आएंगे। तो हरिकेन्स को इसको कब आया था, ये नवंबर 2025 में आया और काफी यहाँ पे भी तबाही मचाई थी। क्या इसका नाम है, तो मेलिसा। और ऐसे इसका नामकरण की बात करें तो नामकरण ये WMO के द्वारा किया गया था, वो इसी लिस्ट से उठाया गया है 2019 में। उस समय जब इसका नामकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया था, तब इसके बाद इस बार 2025 में इसका नाम लिया गया है, वहीं से WMO से मेलिसा यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। मोन्था की बात करें, साइक्लोन मोन्था यानी चक्रवात, जानते हैं कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु यानी कि भारतीय क्षेत्र में, या कह सकते इंडियन ओशन के आसपास या बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के आसपास जो उत्पन्न होंगे साइक्लोन्स, उसका नाम साइक्लोन्स या चक्रवात उसे कहते हैं। और ये मुख्य रूप से इसका अभी हाल ही में नवंबर 2025 में ये आया था, मोन्था चक्रवात आया था। और ये इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसमें थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया, थाईलैंड के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुगंधित फूल होता है, क्या, सुगंधित फूल यानी सुगंध देने वाली फूल। ये मोन्था का नाम क्या है, तो सुगंधित फूल, नाम याद रखना है, सुगंधित फूल। हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो याद रखना है सुगंधित फूल इसका नामकरण किया गया है। और इसका किसके द्वारा, तो थाईलैंड के द्वारा। और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु के क्षेत्र को प्रभावित किया, जिस कारण से आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल या फिर बिहार जैसे क्षेत्र में भी इस तरह से एक ठंडी मौसम बन गई थी, वहां पे भी वर्षा है जो उत्पन्न हुई थी। आगे बात करें शक्ति की बात करें तो शक्ति
ये जो अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी शक्ति क्या है तो एक चक्रवात है। शक्ति चक्रवात अक्टूबर महीने में आया था 2025 में। और अरेबियन सागर, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि यहां देख सकते हैं इसका इस तरह से भारत के मैप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर क्या है तो अरब सागर है और इधर क्या है बे ऑफ बंगाल है। तो अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल यानी कि दोनों क्षेत्र में क्या आएंगे, चक्रवात आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर या इधर दोनों तट पे ही ज्यादा आते हैं और ज्यादातर जो मुख्य रूप से जो काफी प्रभावक होते हैं, काफी प्रभावशाली होते हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले यानी बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न होने वाले जो भी साइक्लोन्स ज्यादा डेंसिटी के होते, ज्यादा ये क्या रफ्तार वाली होती है और ज्यादा परेशान भी करती है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अरेबियन सी में कम होती है। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी शक्ति आया था जो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात को काफी प्रभावित किया था और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया तो शक्ति श्रीलंका, याद रखना है, शक्ति श्रीलंका याद रखना है। शक्ति का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया और ये अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में शक्ति चक्रवात आया जो मुख्य रूप से अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात को प्रभावित किया। ये कौन से देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, या सीधे सीधे पूछ देगा कि ऑपरेशन ये साइक्लोन जब हाल ही में साइक्लोन शक्ति आया जिसका नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया तो श्रीलंका हो गया। या फिर अब ये शक्ति है जो चक्रवात ये कौन से क्षेत्र में आया था तो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। मैटमो की बात कर ले तो मैटमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम। तो मैटमो क्या हो जाएगा तो फिलीपींस, चीन, वियतनाम जैसे क्षेत्र में आएंगे तो इसको कहा जाएगा टाइफून्स। क्या टाइफून्स कहा जाएगा। और टाइफून कहाँ आया तो यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में कहाँ पे आता है तो फिलीपींस, चीन, वियतनाम जैसे क्षेत्र को प्रभावित किया और इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा तो लाओस वहीं जो देश स्थित है आसपास उसी के द्वारा इसको नामकरण भी लाओस के द्वारा किया गया है। लाओस के द्वारा मैटमो टाइफून्स को नामकरण किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिलीपींस, चीन, वियतनाम में जो भी उत्पन्न होंगे इस क्षेत्र में चक्रवात उसका नामकरण किया गया है। ये किस नाम पे तो उसमें टाइफून्स का नाम दिया गया है और उसमें अभी हाल ही में इसका जो लाओस के द्वारा मैटमो टाइफून्स का नाम दिया गया है। अगला हैलोंग की बात कर ले। हैलोंग जो अक्टूबर 2025 में आया था और ये मुख्य रूप से जापान को प्रभावित किया। क्या जापान को प्रभावित किया हैलोंग चक्रवात। और हैलोंग जानते हैं जापान, ये सब जो क्षेत्र में आएंगे ये सब सारे क्या रहेंगे तो टाइफून्स रहेंगे। क्या टाइफून्स रहेंगे या फिर क्या रहेंगे तो इसमें साइक्लोन्स रहेंगे, चक्रवात रहेंगे। तो जापान को मुख्य रूप से प्रभावित किया और इसका जो वियतनाम यहाँ पे साउथ चाइना सी की तरफ ये उत्पन्न होता है जिस कारण से इसका नाम टाइफून्स हो गया। टाइफून्स हालोंग ये कहाँ पे आता है तो जापान के क्षेत्र में आता है, जापान को प्रभावित करता है और ये वियतनाम के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। रगासा की बात करें तो रगासा कहाँ तो यहाँ देख सकते हैं रगासा भी क्या है कि टाइफून्स है क्योंकि ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन जैसे क्षेत्र को इस तरह से प्रभावित किया है और ये फिलीपींस के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। यानी फिलीपींस के द्वारा इस चक्रवात इस टाइफून्स का नाम रगासा रखा गया है। अल्फ्रेड की बात करें तो अल्फ्रेड कहाँ पे आया तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो उसका नाम बिली विलीज रखा गया। बिली विलीज कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में आता है तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके साउथ ईस्ट जो तट है, साउथ ईस्ट तट है, वहां पे साउथ ईस्ट कोस्ट पे ये मुख्य रूप से उसको प्रभावित किया। क्या अल्फ्रेड जो बिली विलीज है ये कहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे प्रभावित किया है और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही इसका नामकरण किया गया था अल्फ्रेड। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जूड की बात कर ले तो जूड कहाँ आया तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के क्षेत्र में आया। तो जानते हैं इंडियन ओशन में उत्पन्न हुआ जिस कारण से इसका नाम क्या रह जाएगा तो इसका नाम भी चक्रवात कह सकते हैं, साइक्लोन्स कह सकते हैं। और ये मॉरिशस के द्वारा, मॉरिशस जो इंडियन ओशन में एक स्थित देश है जिसके द्वारा ही नामकरण इसका किया गया है, मॉरिशस के द्वारा इसका नामकरण किया गया। क्या जूड। और डेक लेडी की बात करें तो जनवरी 2025 में आया और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में यह है जो मुख्य रूप से तबाही मचाती है, चक्रवात आती है। डेक लेडी याद रखना है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के द्वारा इसका अभी नामकरण किया गया जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में आया और डेक लेडी इसका नाम याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डेक लेडी अभी हाल ही में ये जो चक्रवात आया ये कहाँ पे उत्पन्न हुई तो ये हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होती है और इसका नाम है क्या तो इसमें दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका नामकरण किया गया जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये आता है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के पास आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जितने सारे साइक्लोन्स या हरिकेन्स या टाइफून्स या बिली विलीज जो अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो 2025 के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से तूफान, साइक्लोन्स अभी हाल ही में आए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।